नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट सीखेंगे और रिलेटिव स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में बनते हैं, मेंस एग्जाम में बनते हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीए वाले बच्चे होंगे, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे, उन्होंने रिलेटिव स्पीड जैसा टर्म सुना भी नहीं होगा। जिन्होंने बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आईटीजे की तैयारी कर रखी है, तो ऐसे में उन्होंने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट सुन रखा होता है। तो पहले अपन लोग रिलेटिव स्पीड को समझेंगे, फिर उन पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में देखेंगे। तकरीबन 12-15 क्वेश्चन हैं जो हम रिलेटिव स्पीड पे उसके सारे वेरिएशन को कवर करने में आज लगाएंगे। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा पाए। प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में सारी वीडियोस पड़ी हुई है, कई सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और सारे के सारे चैप्टर्स मैं 1 बाय 1 पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है वो अपना कोई चैप्टर पिक करे, उसे शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट करे, तो माई पाठशाला का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। उसमें मैंने कई सारे चैप्टर पढ़ा दिया है और अभी जो चल रहा है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। ये हमारा चौथा लेक्चर है, तकरीबन 10-11 लेक्चर इसमें करने वाला हूँ और हर लेक्चर 40-45 मिनट का होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सबसे पहले हम आज की क्लास में समझेंगे रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? मान लो हमने 2 पॉइंट मान लिया, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। होता क्या है कि मान लो ए पे मैं खड़ा हूं और बी पे मेरा दोस्त खड़ा है। बी पे मेरा दोस्त खड़ा है। अब होगा क्या, इसमें कई सारी कंडीशन बनती। मान लो मैं इधर चलता हूं और मेरा दोस्त मेरी तरफ आता है। ऐसा होता है कि हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। सदियों से हमने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। मैं ए पॉइंट पे हूं, वो बी पॉइंट पे बड़ा है, या यूं समझो कि मैं इधर पे हूं, मेरी मासूका इधर पे है और हम बस दौड़ के एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मैं V1 स्पीड से चल रहा हूं और ये V2 स्पीड से चल रही है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सपोज करो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और इधर पे मेरा दुश्मन खड़ा है और बचपन की हमारी दुश्मनी है। मेरा मूड बहुत ख़राब है, आज मुझे दिख गया वो बी पॉइंट पे खड़ा है और मैं कहा तो रुक जा बे, तुझे बताता हूँ मैं। तो इसने क्या काम किया, ये V2 स्पीड से दौड़ना चालू किया और मैंने V1 स्पीड से इसको पीछा करना चालू कर दिया। ये 2 केसेस बनते हैं। इन 2 केसेस में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तेजी से, अगर मैं इधर V1 से दौड़ूंगा, ये इधर V2 से दौड़ेगा, तो हम बहुत जल्दी एक दूसरे के पास आएंगे। लेकिन अगर हम किस तरीके से जाएंगे, जैसे ये इधर साइड जाएगा, मैं उसका अगर पीछा करूंगा तो मान लो 10 किलोमीटर चल रहा होगा, मैं 8 किलोमीटर चल रहा हूं, तो मैं उसको पकड़ूंगा लेकिन वो भी स्पीड चल रहा है। तो इसमें 2 केसेस बनती है कि वो सेम साइड में आ रहे हैं या अपोजिट साइड में जा रहे हैं। तो जैसे यहां पे देखोगे तो मैं लेफ्ट जा रहा हूं, ये इधर आ रहा है मेरी साइड में, तो इसको बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और इसको बोलते हैं सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड, कि वो भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, मैं भी इसी डायरेक्शन भाग रहा हूं। मैं इधर भाग रहा हूं, इधर मांग रहा हूं, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो जो रिलेटिव स्पीड आता है हम V रिलेटिव VR लिख देते हैं। ये होता कैसे है, जो अपोजिट साइड होता है इसके लिए हम रिलेटिव स्पीड V1 + V2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। जब तेजी से करीब आ रहे होते हैं तो दोनों वेलोसिटी से आदमी जो है, जैसे मैं मान लो 1 मिनट में 10 किलोमीटर इधर आ गया और सामने वाला 10 किलोमीटर इधर आ गया, तो होता क्या है कि हम 20 किलोमीटर 1 मिनट में ही आ जाएंगे एक दूसरे के करीब। तो ऐसे केस में जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी को हम जोड़ते हैं, तो रिलेटिव स्पीड V1 + V2 होता है। और इस साइड में जो रिलेटिव स्पीड होता है दूसरी साइड में V1 - V2 होता है। जो भी बड़ा होता है उससे छोटा वाला घटा देते हैं, रिलेटिव स्पीड होता है। तो सपोज करो कि इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो और हमें पता हो कि टी टाइम में वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस d है और टी टाइम में एक दूसरे को ये मैच कर जाते हैं, तो जो हम d निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, V रिलेटिव, जो भी रिलेटिव स्पीड है अगर दोनों चल रहे हैं तो इनटू टाइम, जो टाइम में वो एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों केस में रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा। इस केस में V रिलेटिव ये रखेंगे और नीचे वाले के केस में, ऊपर वाले के केस में ये रखेंगे, नीचे वाले के केस में जो है कौन सा रखते हैं, इस वाले केस में ये रखेंगे और इस वाले केस में ये रखेंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए, सेम साइड के लिए। सेम साइड में घटाते हैं हम, अपोजिट साइड में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेम साइड में जो है हम घटाते हैं और अपोजिट साइड में जोड़ते हैं। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम फॉर्मूला यही रहता है आपका।
फॉर्मूला यही रहता है। अब हम देखेंगे किस तरीके के इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिन क्वेश्चन को अपने को टैकल करना है। जैसे देखो एक सिंपल और साधारण क्वेश्चन, बहुआ वाला क्वेश्चन। दो धावक ए और बी, अंग्रेजी में पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। टू रनर्स ए एंड बी ड्रोव 12 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। सवाल ये कह रहा है कि दो लोग हैं, एक ए है मान लो और एक बी पे खड़ा है, या दो लोग हैं पर्सन ए और बी। एक की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है। 16 किलोमीटर पर आवर है। ये दो पर्सन हैं, किस डिस्टेंस पे खड़े ये पता नहीं है। रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरह आ रहे हैं, मतलब वो दूर दूर खड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे में जब भी आप रिलेटिव स्पीड निकालो क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा 12 + 16, ये हो जाएगा आपका 28 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे के पास 28 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, दे गेट टुगेदर आफ्टर 1 आवर एंड 30 मिनट। वो एक दूसरे से मिल जाते हैं किसी पॉइंट पे, कितना, 1 आवर 30 मिनट, मतलब 1/2 आवर में, या यूं कह सकते हो 3/2 आवर में। तो पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रिलेटिव जो स्पीड होगा वो 28 से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, समय कितना ले रहे हैं, 3/2 आवर। भाग दोगे ये हो जाएगा 14, 14 त्रिक 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। ये सवाल दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रिलेटिव स्पीड निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बस इतना ही आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट भी आता है। अब चलो एक क्वेश्चन सेम साइड वाला देख लेते हैं। ए जीप चेसिंग ए कार सच दैट इट इज 5 किलोमीटर अहेड ऑफ द जीप। जीप और कार एक दूसरे को चेस कर रहे हैं और एक दूसरे को 5 किलोमीटर आगे पीछे हैं। देयर स्पीड आर रिस्पेक्टिवली 90 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर। 90 वाला जो है वो चेस करेगा तभी पकड़ेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा, ये 75 किलोमीटर पर आवर वाला है। अब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है और ये इसको चेस कर रहा है। तो जब सेम साइड की बात होती है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, घटा देते हैं हम। 90 में से 75 घटाएंगे कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालते हो, टाइम निकालते हो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर की दूरी आपको खत्म करनी है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दूरी को खत्म कर रहे हो, तो डिवाइड बाई 15। ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर ऊपर चला जाए, किलोमीटर कट जाएगा। तो 5/15 या 1/3 आवर आ जाएगा। कितना, 1/3 आवर। और 1/3 आवर को क्या लिखते हैं, 20 मिनट। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन को और थोड़ा टफ बनाते हैं। एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है जो कांस्टेबल से 200 मीटर आगे है। 200 मीटर आगे एक चोर है, इधर चोर है, थीफ है, इधर कांस्टेबल है। यदि कांस्टेबल और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 7 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ते हैं, ये 7 किलोमीटर से भाग रहा है पर आवर, ये 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी इसके हिसाब से जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 8 में से 60 घटाओगे 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस कम होगा। पूछ रहा है कांस्टेबल चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। आवर ऊपर चला जाएगा, इतना आवर। ये काटोगे कट जाएगा, ये काटोगे कट जाएगा, 2 × 2 2 × 5 10। तो कितना हो जाएगा, 1/5 आवर। और 60 हो दोगे 1/5 गुणे 60, ये हो जाएगा 12 × 5 60 12। तो कितना हो जाएगा, 12 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को और वेरी करते हैं रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे। सवाल कह रहा है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हमने मान लिया ए है और हमने मान लिया बी है। ये कितना डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर। आराम से सीख लो, करने को तो हम वैसे ही सॉल्व कर लें, लेकिन क्या फ़ायदा, आप आराम से सीखो, फिर तेज उसके बाद करेंगे। ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वे एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर चलने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और आधे घंटे बाद मिलते हैं। आधे घंटे बाद मिलते हैं तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालोगे, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v1 + v2, और ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। 15/आधा घंटा, तो ये कितना हो गया, 1/2 रख रहे थे, 2 ऊपर चला जाएगा, ये मतलब हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, ये v1 + v2 हो गया। यही तो बात बोल रहा है।
फिर क्या बोला, लेकिन एक ही दिशा में जाने पर वे 2.5 घंटे के बाद मिलने में सक्षम होते हैं। एक ही दिशा का मतलब ये हो गया कि मान लो बी इधर जा रहा है, ए भी इधर जा रहा है, तो 15 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो कितने देर में समाप्त होती है, वो समाप्त होती है 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब 5/2, 5/2 ऊपर चला गया। ये क्या होगा, ये रिलेटिव स्पीड निकलेगा जब सेम साइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा v1 माइनस v2, यही आ जाएगा ना, 5 3 15 और ये हो गया 6, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 6, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। जैसे दोनों इक्वेशन ये करोगे ये कट जाएगा, v1 कितना हो जाएगा, v1 आपका हो जाएगा 36/2 मतलब 18 किलोमीटर हो जाएगा। और 18 में से 6 घटा दोगे, पूछा क्या तेज गति क्या होगी, दूसरे में से 6 घटाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, v2 हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो तेज गति वाला पूछा है, तो तेज गति वाली जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक बार उसने अपोजिट साइड में चलाया है, एक बार सेम साइड में चलाया है और 2 इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व करवाया है। अब यही अप्रोच है, इस पे लगाना है। जैसे सवाल दिया हुआ है, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, यदि वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे 2 घंटे में मिलते हैं, लेकिन यदि वे समान दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटे में मिलते हैं, उनकी गति ज्ञात कीजिए। ये सवाल सॉल्व करने का देखो 2 तरीका, एक तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो, ऑप्शन से बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने अभी इक्वेशन बनाई वो उससे सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर अपन बेसिक मेथड लगा के पूरा सॉल्व भी कर लेंगे। बस कंडीशन देख लो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक की स्पीड 40 है और दूसरे की 10 है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 10 हो जाएगा किस बार में, एक बार घटाना एक बार जोड़ना है। एक रिलेटिव स्पीड 10 आएगा, एक रिलेटिव स्पीड 70 आएगा। तो आपको क्या करना है, 120 में से जैसे 10 से भाग दोगे, 120 में 10 से भाग दोगे तो आपका क्या आना चाहिए, आपका 6 घंटे आना चाहिए। और 70 से भाग दोगे तो 70 से तो भाग ही नहीं जा रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटे मिलते हैं। एक में 2 घंटा आना चाहिए, एक में 6 घंटा आना चाहिए। अगर इसको भाग दो तो रिलेटिव स्पीड को, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दूसरा हो गया 50-30, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 20, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 20। और 20 से जब भाग दोगे और 50-30 80, यही हो गया ना, 50-30 80 हो गया और 50 में से 30 घटाओगे 20, तो एक रिलेटिव स्पीड 20 आ गया, एक रिलेटिव स्पीड 80 आ गया। तो 20 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, 80 से भाग दोगे तो 2 नहीं आएगा, एक तो 6 आना है एक तो 2 आना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। 40-50 में अगर ध्यान से देखोगे, 40 और 50 में, तो 40 और 50 में क्या वो आ रहा है, 40-50 में एक 10 आ रहा है और ये 70 आ रहा था ना, नहीं आ जाएगा, ये ऑप्शन सही आ जाएगा। 20 से भाग दोगे तो इसमें 6 आ जाएगा और 7 से भाग दोगे तो इसमें 7 दूनी 14, 50-30 80, नहीं ठीक है 80 आ रहा था। एक 6 घंटे लगते हैं और एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 40-30 नहीं आएगा, 40-50 10 आएगा, तो 10 से भाग देंगे तो 12 घंटे आ जाएगा, नहीं होगा। 40-30 होगा, 70 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, उनकी गति ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे को लग रहा है, बेसिक से सॉल्व करते हैं, मुझे लग रहा है ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर, यदि दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत चलते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं। तो v1, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं मतलब v1 प्लस v2 निकालोगे तो डिस्टेंस कितना है 120 और टाइम कितना है 2, तो कितना आ गया, ये हो गया 60। तो v1 प्लस v2 हो गया आपका 60, जबकि v1 माइनस v2 होगा जब वो सेम साइड में चलेंगे तो v1 माइनस v2 जो होगा वो होगा 120 अपॉन 6 घंटे में 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 20। तो दोनों को जोड़ दो तो 2v1 इज इक्वल टू 80, v1 इज इक्वल टू 40 और v1 अगर 40 है तो v2 कितना हो जाएगा 20। v1 अगर 40 है तो v2 कितना हो जाएगा 20, v2 हो जाएगा 20। तो जो स्पीड आएगी दोनों की तो उनकी गति याद कीजिए, एक की 40 होगी एक की 20 होगी, 40 होगी 20 होगी। ये देखो 40-30 और 40-30 दो ऑप्शन मैच कर गए थे, इसको आप 20 कर लो तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 और 20 होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। 40 और 20 होना चाहिए, जो तेज से चलेगा वो 40 से चलेगा, जो धीरे चलेगा वो 20 से चलेगा। समझ में आई बात, ऑप्शन गलत था, इसी वजह से वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सिमिलर सवाल है। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक गति के 2/3 भाग पर चलता है और बी अपनी
गति के 2 गुना पर चलता है तो वे 5 घंटे में मिलते हैं, और मतलब उनकी संबंधित गति क्या है ये बतानी है। इस सवाल में ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऑप्शन लगा के देखेंगे कि ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 60 किलोमीटर चल रहा है और जब वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 60 में 6 का भाग दोगे आप, 60 में 6 का भाग दोगे, ध्यान से देखोगे तो जो v1 प्लस v2 आएगा, v1 प्लस v2 आएगा, 6 दहा में 60, 10 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, 7 3 10 इसमें भी आ रहा है, 6 4 10 इसमें भी आ रहा है, 8 2 10 इसमें भी आ रहा है और 6 4 10 इसमें भी आ रहा है। ये 4 6 और 6 4 है। समझ में आई बात? तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को ध्यान से देखना है कि उनकी गति कैसे चेंज हो रही है। यदि अब तो आपको VA और VB लिखना पड़ेगा ताकि आपको ये पता हो कि कैसे आएगा VA प्लस VB। ए और बी को सीक्वेंस में लेके चल रहा है। उसके बाद बोला यदि ए अपनी वास्तविक गति के 2/3 भाग पर चलता है और बी अपनी गति के 2 गुना पर चलता है तो 5 घंटे में मिलते हैं। 5 घंटे मिलते हैं, सेम साइड अपोजिट साइड का नहीं दे। इफ ए मूव्स एट 2/3 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड बी एट 2 टाइम्स ऑफ इट्स स्पीड देन दे मीट इन 5 आवर्स, व्हाट आर दे रेस्पेक्टिवली, मतलब रेस्पेक्टिव स्पीड। इसमें देखो बात पहले बोल रहा था कि अपोजिट स्पीड चल रहे हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, उनकी स्पीड बदल रहा है। स्पीड में क्या बदल रहा है? अगर हम VA को लें तो ये अब क्या हो जाएगा, पहले का ये अपनी वास्तविक स्थिति का 2/3 चल रहा है, 2/3 VA प्लस 2/3 मतलब 2 गुना VB चल रहा है। और ये ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये 5 घंटे में पहुंच रहा है, यही बोल रहा है ना। तो 5 घंटे पहुंचे तो 12 5 60 12 हो गया। आप एक काम करो कि इसमें 2 का गुणा करके घटा दो, इसमें 2 का गुणा करके घटा दो। तो हमने इसमें क्या किया, 2 का गुणा किया और 2 का गुणा घटाएंगे तो बी वाला साइड कट जाएगा। तो 2 VA में से 2/3 VA अगर घटेगा, 2 VA में से 2/3 अगर VA घटाओगे तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4/3 VA आ जाएगा, 4/3 VA। और ये जो होगा इधर से घटाओगे, 2 का 20 में से 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो जो VA होगा वो 6 हो जाएगा और VA अगर 6 हो गया तो जो VB होगा वो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा जो सही होगा। अगर ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो, 6 4 10 अपोजिट ही चलना है, अपोजिट ही चलना है तो समी करना है। 6 4 10, 10 में 60 में भाग दिया, 6 घंटे में आ गया। अब इसका 2/3 करना है तो 6 का 2/3 कितना होता है, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अगर 4 का 2 गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, अपोजिट ही चलाना है तो 8 4 12 हो जाएगा। 12 को 60 में भाग दोगे तो 5 घंटे आ जाएंगे। तो आप ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते थे, डायरेक्टली ये वाले मेथड से अप्लाई के भी क्वेश्चन कर सकते थे। अगला सवाल, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक नया वेरिएशन है इसमें रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को समझने के लिए। सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन कानपुर से सुबह 8 बजे चलती है और दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचती है। कानपुर से एक ट्रेन निकली है और पहुंचना उसे कहाँ है, दिल्ली पहुंचना है। और दूसरी ट्रेन है दिल्ली से सुबह 8 बजे रवाना होती है और शाम 5 बजे कानपुर पहुंचती है। अब देखो कानपुर से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहने वाला है, एक इधर से इधर चल रही है और एक इधर से इधर चल रही है। अब जब हम ये बात करते हैं तो बात आती है कि जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो आपको ये पता है कि एक बात आप ये चला सकते हो कि वेलोसिटी जो है टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम बात करें कि जो कानपुर वाली ट्रेन है उसकी स्पीड की और दिल्ली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड की वेलोसिटी का रेशियो निकाले, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में टाइम ले रहा होगा। हम ये बोल रहे हैं मतलब यूनिवर्सली टाइम ले रहा है, टी जो दिल्ली वाला ले रहा होगा, टी जो कानपुर वाला ले रहा होगा टाइम, वो इस हिसाब से रेशियो में आएंगे। तो हमें एक बात ये पता है कि अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का रेशियो क्या है हमारा, एक 8 बजे निकलती है और 2 बजे पहुंचती है, तो 8 4 12 2, 8 4 12 और 4 से जब 12 से जब 2 पहुंचेंगे तो 2 घंटे और जुड़ेगा, मतलब 6 घंटे लेता है। तो 6 घंटे जो कानपुर वाली है वो लेती है और जो दिल्ली वाली होती है वो 8 बजे निकलती है, 8 4 12 5 बजे पहुंचती है, 9 घंटे लेती है। दिल्ली वाली 9 घंटे लेती है। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड की रेशियो की बात करें, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, 6 9 का रेशियो हो जाएगा, मतलब 3 2 का रेशियो हो जाएगा, 3 2 का रेशियो हो जाएगा। यही होगा ना, इसको काटोगे तो ये 2 3 होगा, 3 2 हो जाएगा। अच्छा, हम इसको काट के ये भी लिख सकते हैं कि 2 3 का रेशियो है, लेकिन 2 3 का रेशियो काटेंगे नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम इससे क्या करेंगे, हम इससे डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्चुअल टाइम 6 घंटे लग रही है और 9 घंटे लग रहा है।
लेकिन हमें वेलोसिटी का रेशियो पता चल जाएगा तो हम इससे क्या कर लेंगे, हम एक इस डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे 6 3 18 देखोगे, 18 इसमें भी आएगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो आ रहा है दोनों केस में 18 18 ही आ रहा है। तो हमें डिस्टेंस क्या मिल गया, हमें डिस्टेंस 18 मिल गया। अब एक 8 बजे यहां से निकलती है और एक 8 बजे यहां से निकलती है, तो ध्यान से देखिए दोनों सेम समय पे निकल रही है और दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी रिलेटिव जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। तो अगर एक की स्पीड 3 है तो दूसरी की स्पीड 2 है, हम रिलेटिव स्पीड अगर इस केस में निकाले तो हमारी कितनी हो जाएगी, 5। और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम रिलेटिव स्पीड से भाग दे दें तो हमें क्या पता चल जाए कितने टाइम में वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो जैसे इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 5 3 15 और 3 सही 5, इतना आवर हो जाएगा। अब हम 8 बजे ये भी निकल रही है, 8 बजे ये भी निकल रही है और 3 सही 3/5 आवर में मिल जाएगी। तो 8 में 3 जोड़ोगे तो 8 3 11 हो गया, 11 बज के 3/5 को अगर निकालोगे तो गुणे 60 करना, मिनट निकालने के लिए हो गया 12, 12 3 36, 11:36 AM पे क्या होगा, एक दूसरे से मीट करेगा। अब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, आप इसको एक ऑप्शन को 11:36 AM लिख दो, ठीक है ना। ऑप्शन गलत सेट होता है, सवाल समझ में आना चाहिए, ऑप्शन गलत है तो भी कोई बात नहीं। तो 11:36 AM इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखोगे, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ना, वो भी गलती से उसी में टाइप हो गया था, समझ में आई बात। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 11:36 AM। अब ये भी सवाल लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। जैसे एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे पहुंचती है। अब हम कानपुर से नहीं चला रहे हैं, अब हम कहां से चला रहे हैं, जयपुर से चला रहे हैं। चला दो जयपुर से, कोई बात नहीं, जयपुर से हमने चला दिया, जयपुर से चला दिया और कहां पे पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचा दिया। ये इधर से इधर चलती है और ये इधर से इधर चलती है, तो जयपुर से दिल्ली की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। जब फिक्स होगी तो आपको क्या करना है, आपको टाइम का रेशियो और वेलोसिटी का रेशियो जस्ट रिवर्सल लेना है। तो एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे पहुंचती है, जयपुर वाली जो लेती है वो 5 घंटे लेती है, और दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 11 बजे निकलती है और शाम 6 बजे पहुंचती है। तो 11 से 6 कितना समय हो गया, 7 आवर हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि जो इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी 7 होगी और इसकी वेलोसिटी 5 होगी, और अगर डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों गुणा कर दोगे तो 35 किलोमीटर का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो दोनों ध्यान से देखो कि ये इधर से इधर आ रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 12 यूनिट की हो जाएगी। और अगर हमें समय निकालना है कितने समय में मिलेंगे ये लोग, तो डिस्टेंस चलनी 35 और रिलेटिव जो स्पीड है वो 12 है। क्या ये चीज सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये टाइम हम तब निकाल सकते थे जब ऐसा होता कि जयपुर और जो दिल्ली वाली ट्रेन सेम टाइम पे निकलती। यहां वाली जो है वो 10 बजे निकल रही है, यहां वाली जो ट्रेन है वो 11 बजे निकल रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो आप तब लगाओगे जब इसको 1 घंटा आगे कर दो या इसको 1 घंटा पीछे कर दो। तो आप ये मान लो कि ये जो है ना, ये जब चल गई 1 घंटा 11 बजे, मतलब यहां से 10 बजे निकल ली, 11 बजे यहां पहुंच जाएगी, सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इसकी जो स्पीड है वो 7 की स्पीड है, 7 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं हम, और 1 घंटे में कितनी चल जाएगी, तो 7 किलोमीटर चल चुकी होगी। जब ये यहां से यहां चल जाएगी तब ये निकलेगी, तो 35 किलोमीटर टोटल था, 7 किलोमीटर यानी चल गई है, तो बचा कितना है, 28 किलोमीटर बचा रह गया है। अब जब 28 किलोमीटर बचा रह जाएगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट निकल जाएगा। अब रिलेटिव स्पीड लगाओगे तो 12 से अब भाग दोगे, अब टाइम निकल जाएगा कि अब समय 11 बज गया है और इनके बीच की डिस्टेंस जो बची है वो 28 किलोमीटर बची है। ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। अब कितना समय लगेगा, 11 AM बज चुका है, 10 की जगह 11 AM पे हम शिफ्टिंग कर लिए रिलेटिव स्पीड के लिए। अब समय जो लगेगा वो लगेगा 12 दूनी 24 प्लस 4/12 या 2 प्लस 4 एकम 4 1/3 आवर, या ऐसे लिख सकते हो 2 आवर प्लस 20 मिनट, 2 आवर प्लस 20 मिनट। तो 11 बजे दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो 11 से 2 आगे बढ़ो तो 11 AM प्लस 2 मतलब 1 AM हो गया, 20 मिनट और चालू हो गया, तो 1:20 पे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन स्टेशन P से सुबह 7 बजे निकलती है, P से निकाल दो।
और स्टेशन क्यू पे शाम 7 बजे पहुंचती है। ये यहाँ से यहाँ क्या होती है, निकलती है और 7 बजे सुबह निकलती, 7 बजे शाम पहुंचती, मतलब 12 आवर का जर्नी है। दूसरी ट्रेन क्यू से सुबह निकलती है, सुबह 9 बजे निकलती है और शाम 5 बजे पी पर पहुंचती है। अब दूसरी वाली इधर से निकल के इधर पहुंच रही है, 9 बजे निकल रही, 9 3 12 और 5 बजे पहुंच रही, मतलब 8 हो गया, 8 घंटे ले रही है। अगर आप टाइम का रेशियो देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 2 का रेशियो है, स्पीड 2 3 के रेशियो में होगा, स्पीड 2 3 के रेशियो में होगा। डिस्टेंस निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 8 3 24, 24 किलोमीटर हो जाएगा। मीटिंग का समय ज्ञात करना है। अब ध्यान से इस बात को देखिएगा कि दोनों का निकलने का समय सेम नहीं है, तो निकलने का समय सेम बताना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड के लिए। एक ट्रेन स्टेशन पी से 7 बजे निकलती है, ये 7 बजे निकल रही है, ये 9 बजे निकल रही है, तो इसको 9 बजे देख लो कहां तक पहुंचती है। भाई 2 से चल रही है, ये 2 से चल रही है और ये 3 से चल रही है। जब 2 से चलेगी तो 2 घंटे में कितनी चल लेगी, 4 किलोमीटर चल लेगी। अब इसमें से घटा दो 4 किलोमीटर, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस बचा हुआ है 20 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 3 2 5 हो गया ना। तो हमने क्या काम किया, हमने 4 किलोमीटर चला दिया, 20 किलोमीटर जो है इनके बीच का डिस्टेंस बचा रह गया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस बचा रह गया। अब दोनों का समय क्या हो गया, इसका भी 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया। अब ये 20 किलोमीटर कितने समय में खत्म कर लेगी, अपने बीच का डिस्टेंस कितने समय में खत्म कर लेगी, तो 20 और रिलेटिव स्पीड है 5, मतलब 4 घंटे में खत्म कर लेगी। अगर 4 घंटे में खत्म कर लेगी, हमने 9 बजा दिया है, 9 से 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी, अब 3 को शामिल किया गया है, अब तक 2 शामिल थे। 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। जब बात हो रही है ए, बी और सी क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इनका वो दिया हुआ है, स्पीड दिया है। तो अगर आप वी ए निकाल लो, वी बी निकाल लो, वी सी निकाल लो, ये डेटा इसी बात के लिए तो दिया हुआ है। 1 किलोमीटर है और 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट का मतलब 5/60, ऊपर 60 चला जाएगा, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का कितना हो गया, 1/8 हो गया, ये 60 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 15 चौका 60 15, ये हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना। जो सी है, सी का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 1/10 इंटू 60, 6 किलोमीटर पर आवर दे दिया। सी निश्चित समय पर एक बिंदु से चलना चालू करता है, सी एक निश्चित बिंदु से चलना चालू करता है। बी भी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद शुरू होता है और ए सी की तुलना में 2 मिनट बाद उसी बिंदु से शुरू होता है। तो ए कभी कभी बी और सी से मिलते हैं, देन ए मीट्स बी एंड सी एट ए टाइम। पहले कौन निकलता है, ध्यान से। सी निश्चित समय पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है, बी भी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद शुरू होता है और ए सी की तुलना में 2 मिनट बाद बिंदु से चलना शुरू करता है। तो ए कभी कभी, मतलब सवाल ऐसा है कि सबसे पहले सी इधर निकलता है, सी निकल के सपोज करो यहां पे पहुंचा, उसके बाद निकला ये 1 मिनट चला, 1 मिनट चला, तो यहां से बी निकला। जब ये 2 मिनट चल गया होगा तो कौन निकला, ए निकला। तो आपको बस एक बात ये पता करना होगी 1 मिनट में सी कितना चलता है, 1 मिनट में सी कितना चलता है। भाई उसकी स्पीड है किसकी, सी की, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। आवर को आप मिनट बदल दो, 60 इंटू 1 मिनट, यही ना। इसका मतलब हो गया कि 1/10 किलोमीटर, 1/10 किलोमीटर चल जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 1/10 किलोमीटर, 1/10 किलोमीटर। और 2 मिनट में इसका दो गुना चल जाएगा भाई, यही होगा ना। 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में 2 गुना चल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ए से, ये वाली जो सी की डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि कब ऐसा होगा कि जो लास्ट में ए निकल रहा है वो सी से मिलेगा और बी निकल रहा है वो ए से मिलेगा। तो सबसे पहले हम बी के लिए निकालते हैं। जब हम बी का डिस्कशन करेंगे तो बी और सी के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, बी और सी के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो 1.5 किलोमीटर का है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर का है।
ध्यान से देखते रहिए। और जबकि ए और सी के बीच में जो ये है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है, 6 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस है। जो बी का डिस्टेंस खत्म करना है 1/10 डिस्टेंस खत्म करना है किलोमीटर का, और स्पीड क्या है इसके बीच में 1.5 का, तो इसमें भाग देना है आपको 1.5 का। ये सब क्या आया, आवर में आया, ये सब आवर में निकाल रहे, आवर में ही आया। तो कुल मिला के क्या हो गया, 1/15 आवर हो गया। और अगर 60 से गुणा करोगे तो मिनट आ जाएगा, मतलब 15 चौका 60, 4 मिनट आ गया। बी को कैच करने में उसे 4 मिनट लगेगा, बी को कैच करने में उसे 4 मिनट लगेगा। कुछ गलत तो नहीं किया है, क्योंकि अगर एक भी कैलकुलेशन गलत किया ना तो ये छोटे छोटे डेटा है, दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, सब दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी निश्चित समय पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है, बी भी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद शुरू करता है। तो बी और सी के बीच में 1 मिनट का डिस्टेंस था, और 1 मिनट का अगर डिस्टेंस अगर हम सी के केस में देखें तो सी की स्पीड है इतनी, 6 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट, 1/10 किलोमीटर 1 मिनट में जो है, ठीक है 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1/10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो 1/15 आवर में जो है, मतलब 10 गुणे 1/5, ठीक है। टाइम निकाल रहे हैं तो 15 चौका 60, 4 मिनट हो गया, ठीक है। ऑप्शन तो वैसे भी गड़बड़ी कर रहा है, तो चलो गड़बड़ी कर रहा है। उसके बाद बचा हुआ 1/5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 1/5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है, और जो रिलेटिव स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की है। तो स्पीड से और भाग दोगे, फिर क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे। जैसे 60 से गुणा करोगे तो 5 छक्का 30, मतलब 2 मिनट आ जाएगा। तो 3 और 2 मिनट का ऑप्शन देखना है, 3 मिनट का और 2 मिनट का ऑप्शन देखना है, सॉरी 4 मिनट और 2 मिनट का ऑप्शन देखना है। तो 4 मिनट 2 मिनट किसी ऑप्शन में नहीं है, और 2 मिनट इस ऑप्शन में दिया हुआ है बाद वाले का। किस सीक्वेंस में पूछा है, ये सीक्वेंस में पूछा है बिंदु ए और सी की तुलना में 2 मिनट बाद उसी बिंदु से शुरू होता है। तो ए कभी बी और सी से मिलता है, ए कब बी और सी से मिलता है, ठीक है यार। ए को मनाना था, जो हमने ये टाइम निकाला है ए को सी से मैच करवा दिया है, ए को सी से मैच करा दिया है, जो कि गलत बात हो गई यार। पूछा ए बी से कब मिलेगा, ए सी से कब मिलेगा। तो जो रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ए की बी से निकालनी है और ए की सी से निकालनी है। तो ए की जो सी से निकाल ली है और जो लास्ट में हमने 2 मिनट निकाला है वो यही होगा, वो सही है। अब हमको क्या काम करना है, हमको इसके बीच का वो निकालना है। तो 12 और 7.5 के बीच का जो डिफरेंस होता है 4.5 का होता है। इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर होगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर होगा। अब ये देखना है कि बी 1 मिनट में कितना चलेगा। बी की अगर बात करें तो बी 7.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। इतना चल पाएगा वो, इतना चल पाएगा। अब इसी में 4.5 से भाग देना है, 4.5 से भाग देना है, मिनट आ जाएगा आपका। तो ये 0 से ये 0 हटा दिया अपन ने, कितने आवर आ गया, 15 तिया 45, 15 पचे 75, और ये 60 का गुणा तो कट गया। तो 5/3 और 2 मिनट आ रहा है, ऑप्शन सी सही है। 5/3 और 2 मिनट आ रहा है, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया। और अगर यही पूछता कि ए जो है सी को कब कैच कर रहा है, वो अपन ने बता दिया है, और बी कब सी को कैच करता, तो बी और सी को कैच करने में 4 मिनट लगता, बी सी को कैच करने में 4 मिनट लगता, लगभग डिस्टेंस निकाल लिया। समझ में आई बात। इसको एक बार वापस से कर लीजिएगा, सारे लोग वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, वापस से कर लीजिएगा, साफ सुथरे में निकल जाएगा। इसमें कुछ चैलेंज वाली बात नहीं है जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। समझ में आई बात। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। एक ट्रक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सड़क के किनारे चल रहे हैं, एक व्यक्ति को पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ट्रक की गति ज्ञात कीजिए यदि लापता होने के समय ट्रक से आदमी की दूरी 1.2 किलोमीटर है। ये भी अच्छे क्वेश्चंस में एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सवाल बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं, इत्मीनान से समझाता हूँ मैं। एक ट्रक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सड़क के किनारे चल रहे एक व्यक्ति को पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। सीन समझिएगा वरना क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। मान लो ये ट्रक है, पहिया वैया लगा लो, ये मैंने बस बना दिया लेकिन आप ट्रक बना लो यार कैसे भी करके।
ऐसे ठीक है, ट्रक बना लो। एक आदमी है, एक ट्रक 6 किलोमीटर, ध्यान से देखिए 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। किनारे चल रहे व्यक्ति भी चल रहा है, इसकी भी कोई स्पीड होगी भाई, आदमी की कोई स्पीड तो होगी। अब सवाल यह है कि दोनों सेम साइड चल रहे हैं या अपोजिट साइड चल रहे हैं। एक ट्रक 6 किलोमीटर घंटे से सड़क के किनारे चल रहे एक व्यक्ति को पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये 6 किलोमीटर आदमी की गति है, ये दिया हुआ है। ये इस गति से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, मान लो कोई वेलोसिटी है, ये चल रहा होगा और बोल रहा है कि 2 मिनट तक देख सकता है। यदि लापता होने के समय ट्रक से आदमी की दूरी 1.2 किलोमीटर है। अब ये जो ट्रक है, ट्रक कैसे आया, आदमी भी चल रहा है। जब ये ट्रक इसके सामने आएगा, मतलब आदमी की पोजीशन एग्जैक्टली इस जगह पे हो जाएगी, इस जगह पे हो जाएगी, तब ये ट्रक यहां से आगे निकलेगा, वो देख रहा है। जब उसके आंख के सामने आ जाएगा ट्रक, और इसमें ट्रक की जो लेंथ है ना, इसको नेग्लिजिबल मान लीजिए, नेग्लिजिबल मान लीजिए। ये एजम्पशन लेके चलिएगा, क्योंकि अगर इसकी लेंथ अगर आपने मानी कुछ ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोल रहा है ट्रक से आदमी की दूरी 1.3 किलोमीटर है, मतलब ये आगे निकला और 1.2 किलोमीटर के बाद ये दिखाई देना बंद हो गया। तो कुल मिला जुला के बस आपको ये समझना है कि ये और इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, v-6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v-6 हो जाएगा। डिसअपियरेंस कितना होना है, 1.2 किलोमीटर होना है, 1.2 किलोमीटर डिसअपियरेंस होना है। कितने घंटे लगे इसको डिसअपियर होने में, 2 मिनट। इसको घंटे में बदलोगे तो 2/60 करोगे, 60 ऊपर चला जाएगा और यही आ जाएगी क्या, आपकी रिलेटिव स्पीड v-6। इसको हटाओगे ये 0 हट जाएगा, 2 से काटोगे ये 3 हो जाएगा, तो 12×3 = 36 किलोमीटर ये रहा। v-6 इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू 36 + 6 आ गया, तो कितना आ गया, 42 आ गया। लेस फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये दिया रहता इसका लेंथ भी, अगर इसका लेंथ भी दिया रहता कि इसका लेंथ कितना है, तो 1.2 किलोमीटर में वो लेंथ भी जोड़ देते, उसकी लेंथ भी जोड़ देते कि इस पॉइंट से वो यहां से जो है दिखाई देना चाहिए, अपनी लेंथ भी देख पाता। जब डिस्पियर होगा तो ये पूरी लेंथ भी चला जाएगा। लेकिन टेक्निकली ये कह रहा है कि भाई वो टोटल जो सफर करता है, जब से उसे दिखाई देता है, जब से उसे डिसअपियर होता है, इस पॉइंट से दिखाई देना चालू होता है और इस पॉइंट तक डिसअपियर होता है, इस पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो रिलेटिव स्पीड जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, 1.2 किलोमीटर ही रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगा। और वो डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। तो उस हिसाब से रिलेटिव स्पीड निकाली अपन की 36 आई, और फिर एक्चुअल स्पीड v की हमने ट्रक की निकाल ली, 42 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगला सवाल, कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को पार करती है, कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। मतलब एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और एक कोई गाड़ी है जो इधर से निकलती है। यदि आदमी 4 मिनट के लिए गाड़ी देख सकता है और यह उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा है, तो गाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। अब इसकी स्पीड मान लो v है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v-3, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 100 मीटर की, वो हुआ है 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। और कितने मिनट के लिए हुआ है, वो 4 मिनट के लिए हुआ है। तो 100 मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 किलोमीटर हो गया, 100/1000। फिर 4 मिनट भाग दोगे, ऊपर 60 निकालोगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आपने डिस्टेंस में टाइम का भाग दिया, वो रिलेटिव स्पीड आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कट गया, 6/4 आ गया। कितना आ गया, 6/4 आ गया। 3/2 आ गया, v-3 इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू 3 + 3/2 हो गया। 3 + 3/2 कितना होता है, 4.5 होता है, और 4.5 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी स्पीड होगी गाड़ी की जो डिसअपियर हो रहा था। अगला सवाल, एक व्यक्ति कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। तो सवाल वही है, किलोमीटर
एक व्यक्ति कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा हो। तो उसने देखा कि उसके पीछे से एक कार आ रही है। 3 मिनट के बाद कार उसे पार कर गई और गायब हो गई। यदि कार की लंबाई 200 मीटर है तो कार की गति क्या होगी? अब कोहरे में आदमी 400 मीटर दे सकता है और यहाँ कार की लंबाई भी ऐड होनी है। कार की लंबाई भी ऐड होनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में कार और ट्रक की लंबाई नहीं थी, यहाँ पे दिया भी हुआ है। जैसे मैं मान लो क्या हो रहा है कि मैं 400 मीटर देख सकता हूँ, सिंपल 400 मीटर देख सकता हूँ, ठीक है ना। और एक कार आई मेरे सामने से निकली, तो कार का पहला हिस्सा देखा मैंने, कार का पहला हिस्सा देखा मैंने। अब मेरी विजिबिलिटी ध्यान से देखिए, मेरी विजिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन को समझने की भी जरूरत है। मेरी विजिबिलिटी ऐसी है कि हम सिर्फ 400 मीटर तक देख सकते हैं। तो मान लो कार यहां से आई, कार कितनी है 200 मीटर की। तो जब ये निकलेगी और ये वाला हिस्सा 400 मीटर ट्रेवल करेगा, तो मैं क्या काम करूंगा, कार के इस वाले हिस्से को तो देख पाऊंगा, 400 मीटर तक विजिबिलिटी है। लेकिन जब कार ये 200 मीटर और चल जाएगी तब भी क्या होगा, हम उसका पीछे वाला हिस्सा भी देख पाएंगे, पीछे वाला हिस्सा देख पाएंगे। तो कार पूरी तरीके से डिसअपियर कब होगी, 400 मीटर ये प्लस अपना 200 मीटर जब ट्रेवल कर लेगी, मतलब टोटल 600 मीटर ट्रेवल कर लेगी, तब मेरे लिए वो डिसअपियर होगी। इस क्वेश्चन में बस इतना ही नयापन था। तो मान लो इसकी स्पीड v थी, रिलेटिव स्पीड v-4 हो जाएगी क्योंकि सेम साइड में चल रहा है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करना होगा डिसअपियर के लिए वो 600 मीटर डिस्टेंस कवर होगा, या 600 बटा 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। जो समय लगा हुआ है वो 3 मिनट लगा हुआ है। तो हमने 3 मिनट डिवाइडेड बाई 60 कर लिया है, वो आवर में आ गया। अब हम इसको क्या काम करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 0 से निपट गया। अब ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 दूनी 12, 4 16 हो गया। तो v जो स्पीड होगी 16 किलोमीटर पर आवर होगी। कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। v-4 सही है, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है। एक व्यक्ति को कोहरे में 400 मीटर तक देख सकते हैं जब वो 4 किलोमीटर घंटे को चलता, तो उनसे देखा कि पीछे से एक कार आ रही है। 3 मिनट के बाद कार उससे पार कर गई, 3 मिनट के बाद कार उसे पार कर गई और गायब हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो ध्यान से देखना है कि हम अगर पीछे देखें तो 400 मीटर पीछे भी दिख रहा है, 400 मीटर पीछे भी दिख रहा है। तो कार मुझे दिखाई कब देगी? इस क्वेश्चन में थोड़ी टेक्निकलिटी है जो ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसको यहां पे हटाएंगे, इसको यहां पे हटाएंगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी को समझो। ये 400 मीटर इधर भी तो दिखेगी। ये 400 मीटर जब इधर दिखेगी तो मैं 400 मीटर इधर देख पाऊंगा, उसका जब पहला दिखेगा तभी देख पाऊंगा, उसका पिछले वाला हिस्सा तो कभी नहीं देख पाऊंगा। यहां से दिखना चालू होगा, ये 400 मीटर में देखूंगा, फिर आगे 400 मीटर देखूंगा और गाड़ी का जब 200 मीटर आगे का हिस्सा चला जाएगा तब तक देख पाऊंगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस जो है देख पाऊंगा, टोटल कितना डिस्टेंस देख पाऊंगा। ध्यान से देखो, टोटल जो डिस्टेंस में देख पाऊंगा 400 पर 400 प्लस 200 मतलब 1 किलोमीटर देख पाऊंगा। टोटल में 1 किलोमीटर देख पाऊंगा, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर देख पाऊंगा। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी v-4 अपॉन 1 किलोमीटर 3 गुणे 60। ये 3 मिनट में था, इसको आवर में बताया तो 60 ऊपर चला गया, ये हो गया 20। v इज इक्वल टू हो गया 20 प्लस 4 24 किलोमीटर पर आवर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक वो हम गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बात हो रही ना कि वो आई, सवाल ध्यान से पढ़िएगा कि व्यक्ति कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है, मतलब लेफ्ट भी देख सकता है, राइट भी देख सकता है। और सवाल यह क्या कह रहा है, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा हो तो उसने देखा कि उसके पीछे से एक कार आ रही है, मतलब वो पीछे देखा है। तो पीछे कब देख पा रहा है? 400 मीटर देख पा रहा है। बोला 3 मिनट में डिसअपियर हो गई, मतलब 3 मिनट में उसने 400 ये भी कवर किया, 400 ये भी कवर किया, 200 ये भी कवर किया अपनी लेंथ, तभी तो डिसअपियर होगी। तो 400 प्लस 400 800 प्लस 200 1 किलोमीटर हो गया टोटल। तो 1 किलोमीटर तक पूरी विजिबिलिटी कार पे मेरी हो पाई है। वहां से हमने रिलेटिव स्पीड निकाली और हमारा जवाब मिल गया 24 किलोमीटर पर आवर।